जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन और एक नई वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ। यार मैंने अभी पिछली वीडियो डाली जिसमें मैंने बताया कि एसीआईओ की वैकेंसीज 2026 में आने वाली है, जो कि जुलाई या फिर अगस्त में हमें देखने को मिल जाएगी कंफर्म्ड। और ये कंफर्म्ड है, बिल्कुल न्यूज़ आएगी तो आएगी। और क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको अप्रूव कर दिया। अब बच्चे उसमें कमेंट कर रहे थे कि सर आप झूठ कह रहे हो, कह रहे हो भाई देख लेना, जुलाई अगस्त में कंफर्म्ड कह रहा हूँ, 100% गारंटी के साथ वैकेंसीज आएगी। पहली चीज तो उसमें बच्चे कमेंट कर रहे थे और मुझे पर्सनल भी टेलीग्राम पे मैसेज आए, ग्रुप पे मैसेज आए कि सर जैसे एसीआईओ की तो चलो मान ली आएगी, क्या सिक्योरिटी असिस्टेंट की भी आ सकती है? तो भाई देखो मैं आपको और बच्चों ने बोला कि सर इस पर भी एक वीडियो बनाओ, पूरी डिटेल्स बताओ, जॉब रोल बताओ, होता क्या है। देखो जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने इस बार 2025 वाला भरा था और 2026 में अभी वो इंटरव्यू देंगे, उनको सारी चीजें पता ही है। अब मैं पहले बताया तो कि वैकेंसीज आएंगी या नहीं आएंगी। देखो इसका हम कह नहीं सकते कि कंफर्म्ड है, इसका कंफर्म नहीं है कि वैकेंसीज आए या ना आए, लेकिन आ सकती है। क्योंकि देखो आईबी का कुछ पक्का नहीं होता, कुछ पता नहीं होता कि वैकेंसीज आएंगी या नहीं आएंगी। देखो एसीआईयू की निकाल रहे हैं, क्या पता सिक्योरिटी असिस्टेंट का भी निकाल दे, मोटर ट्रांसपोर्ट का भी निकाल दे, एमटीएस की भी निकाल दे। अगर निकालते हैं तो जैसे पहले कितनी थी, 4897 थी या 4987 ऐसे पोस्ट थी हमारी, 5000 लेके चल लो। लेकिन अगर इस बार निकालते हैं तो पोस्ट आएगी कम, ठीक है। मतलब 2000-2500 के आसपास पोस्ट आएंगी, अगर आएगी तो, कंफर्म नहीं है, इनका कुछ नहीं पता। अगर आएगी तो आ जाएंगी, नहीं 2027 में भी नहीं आएगी, 2028 में भी नहीं आएंगी, कुछ नहीं पता, ठीक है। तो इसका हम कंफर्म नहीं कहते एसीआईओ को, लेकिन कंफर्म्ड है। तो एक बार इसका पूरा जॉब रोल बताया देता हूँ आपको, पूरी डिटेल्स बता देता हूँ जो नया बच्चा है यहाँ पर, कि भाई अगर ये वैकेंसीज आती हैं तो कैसे क्या रहने वाला है, पूरा सिलेबस, पूरा सैलरी, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को भैया एंड तक देख लेना। चलो सबसे पहले शुरू करते हैं। एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी आपको पता है डिपार्टमेंट इंटेलिजेंस ब्यूरो है। मिनिस्ट्री कौन सा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। और जॉब टाइप कौन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, हाईली कॉन्फिडेंशियल रोल होता है। अब क्या रोल होता है, क्या होता है, सबको आपको बताता हूँ, आओ देखो। सबसे पहले जॉब प्रोफाइल की बात कर रहे हैं, जो रियल टॉक है, सब मेन चीज तो जॉब प्रोफाइल है ना। फील्ड लेवल इंटेलिजेंस वर्क है, फील्ड लेवल इंटेलिजेंस वर्क होता है। और ऐसा नहीं खाली फील्ड लेवल है, आपको डेस्क जॉब भी होती है, डेस्क प्लस फील्ड दोनों होता है। आईबी में आप चाहे एसीआईओ लगो, चाहे आप सिक्योरिटी असिस्टेंट लगो, दोनों में आपका डेस्क होता है प्लस फील्ड होता है, दोनों प्रकार की जॉब होती है। सर्वेलेंस एंड इन्फॉर्मेशन कलेक्शन होती है, जैसे आपने स्पाई वाला देखा है, जो स्पाई होता है वही काम होता है, स्पाइंग एक्टिविटीज जैसा होता है। आपको सर्वेलेंस रखनी पड़ती है और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है अबाउट अ टॉपिक, अबाउट अ चीज। जैसे किसी बंदे के पीछे लगा आपको कर सकते हैं, कहीं आपको डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। असिस्टिंग सीनियर आईबी ऑफिसर, जो एसीआईओ 1 होते हैं, एसीआईओ 2 होते हैं, और आगे जेआईओ और बड़े बड़े जो हायरार्कीज हैं, उनको आपको असिस्ट करना होता है। ये मेन चीज हमारा काम होता है सिक्योरिटी असिस्टेंट का। बच्चे सिक्योरिटी नाम सुनते हैं, असिस्टेंट नाम सुनते हैं, सोचते हैं सर पियोन वाली जॉब है क्या, एमटीएस की जॉब है। नहीं भाई, ऐसी जॉब नहीं है, बहुत ही रिप्यूटेड और बहुत ही तगड़ी जॉब है सिक्योरिटी असिस्टेंट की, ठीक है। सेंसिटिव एंड कॉन्फिडेंशियल टास्क होते हैं पूरे, और ग्राउंड लेवल जॉब है, एसीआईओ से नीचे, बट पावर प्लस एक्सपोजर जो होता है वो हाई होता है। हाँ रिकॉग्निशन नहीं होती, मानते हैं कि रिकॉग्निशन नहीं होती। आप आईबी की किसी पोस्ट में लग जाओ, आपको इतनी रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन कॉन्फिडेंशियल, कोई कॉन्फिडेंशियल होती है ना जॉब हमारी, इसलिए रिकॉग्निशन नहीं होती। आपने कभी न्यूज में नहीं सुना होगा कि आईबी के ऑफिसर ने इसको पकड़ा, आईबी के ऑफिसर ने ये वाली इंटेल रिपोर्ट करी, नहीं। आपने हमेशा सुना होगा कि इस पुलिस ऑफिसर ने ये करा, उस पुलिस ऑफिसर ने ये करा, क्योंकि इसमें पुलिस में रिकॉग्निशन ज्यादा है, क्योंकि वर्दी आपको मिल रही है। आईबी में इतना रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल रोल होता है, पहली चीज ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्या होता है गुरुजी, ये तो बता दो। देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो खाली खाली 10th पास चाहिए आपको, मैट्रिकुलेशन जिसे कहते हैं, खाली 10th पास। अगर आप 10वीं पास हैं और अगर आपको है कि भाई देश की सेवा करनी है खुफिया विभाग में जाकर, तो भाई आपके लिए तगड़ी जॉब है एकदम, ठीक है। फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, वो तो होता ही है। इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट होती है, लोकल लैंग्वेज पर डायलेक्ट का नॉलेज मैंडेटरी होता है। मतलब आपको बताता हूँ, लोकल लैंग्वेज जो होती है, क्योंकि इसमें चलता है, ये ऑल इंडिया जॉब नहीं होती। ऑल इंडिया जॉब नहीं होती मतलब सर पूरे इंडिया में नहीं आएगी, अरे भैया वैकेंसीज जो आती है पूरे इंडिया में आती है, लेकिन एसआईबी वाइज आती है। एसआईबी क्या होता है भैया, आप देखो, जैसे मान लो दिल्ली की अलग जॉब आएंगी, ठीक है, मणिपुर की अलग जॉब आएगी, पंजाब की, अमृतसर की अलग जॉब आएगी, ठीक है, चंडीगढ़ की अलग जॉब आएगी, हरियाणा की अलग जॉब आएगी, ठीक है, हरियाणा तो चंडीगढ़ वाला ही होता है इसमें। और जितने भी स्टेट्स हैं उनकी एसआईबीज बटी होती है, तो उसका आपको डोमिसाइल होना चाहिए। ये नहीं कि आप राजस्थान के बच्चे हैं तो दिल्ली में आके फॉर्म भर रहे हैं, नहीं, ये नहीं होगा। राजस्थान के हो, जैसे राजस्थान के हो तो राजस्थान में ही फॉर्म भरोगे, राजस्थान में पेपर दोगे, राजस्थान में ही आपकी जॉब लगेगी। इसमें ये होता है स्टेट वाइज जॉब लगती है। जैसे दिल्ली का आपने पेपर दिया, दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में पेपर दिया, तो आपकी जो जॉब है हेडक्वार्टर्स में लगेगी, दिल्ली में जो लोधी रोड में है। समझ गए ये चीज, समझ गए। तो इसमें ये चीज बढ़िया होती है कि आपकी अपनी स्टेट में ही जॉब लग रही है, सबसे बढ़िया चीज होती है। ऐसा नहीं है कि ट्रांसफर्स नहीं होते, ट्रांसफर्स होते हैं लेकिन बहुत कम। जो एसीआई होता है वो ऑल इंडिया जॉब होती है, उसमें कहीं भी उसके ट्रांसफर होते हैं, फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर्स होते रहते हैं। लेकिन अगर आप सिक्योरिटी असिस्टेंट लग रहे हो तो आपको जैसे दिल्ली में है तो दिल्ली में ही काम
करने को मिलेगा थ्रू आउट द लाइफ भी आपके हो सकता है, मतलब जब तक आपकी जैसे 50-55 साल जो भी इसकी रिटायरमेंट एज होती है तब तक आप दिल्ली में ही काम करेंगे। ट्रांसफर होंगे तो ट्रांसफर वो बड़े टेम्पररी होते हैं, वापस आपकी पोस्टिंग दिल्ली में हो जाएगी। ये चीज समझ आ गया। तो आपको लोकल लैंग्वेज डायलेक्ट का नॉलेज मैंडेटरी होता है। अब लोकल लैंग्वेज क्या होता है अगर कहोगे तो इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा कि कहाँ की कौन सी लोकल लैंग्वेज ली जाती है इसमें सिक्योरिटी सिस्टम में। जैसे मान लो दिल्ली है, दिल्ली में हिंदी, ठीक है, उर्दू और पंजाबी, ये इसकी लोकल लैंग्वेज मानी है। अमृतसर में पंजाबी लोकल लैंग्वेज मानी है। इंग्लिश लोकल लैंग्वेज नहीं होती, पहले बता दूं आपको, ठीक है। और आपके जो इंटरव्यू होंगे वो आपकी लोकल लैंग्वेज में ही होते हैं। ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब एज लिमिट क्या होता है 18 से 27 साल। रिलैक्सेशन SC/ST को मिलता है 5 साल का, OBC को मिलता है 3 साल का। जो डिपार्टमेंट वाले लोग होते हैं वो 40 साल तक पेपर देते हैं अगर, लेकिन उनका 3+ ईयर्स का कंटिन्यूस वर्किंग होनी चाहिए, ठीक है। डिपार्टमेंट वाला आपको बता दिया मैंने। और एक्स सर्विसमैन की अलग होती है, सबकी अलग होती है। तो SC/ST 5 साल, OBC 3 साल का रिलैक्सेशन, और OBC में नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए, ठीक है। 18 से 27 साल आपकी एज लिमिट है, तो अच्छा मौका होता है इसमें। सैलरी एंड पर्क्स भी बहुत अच्छी है, जैसे आपकी कांस्टेबल वाली जितनी सैलरी है ना वैसी होती है, क्योंकि पे लेवल 3 होता है 7th CPC वाला। बेसिक पे 21,700 से 69,000 तक हमारा जाता है, ठीक है। इन हैंड जो मिलती है आपको 35,000 से लेके 42,000, वो भी SIB पर डिपेंड करता है कौन सी SIB में आप लग रहे हैं, ठीक है। तो 42,000 आप लेके चलिए, 42,000 इन हैंड आपको 40 से 42,000 आपको इन हैंड मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अलाउंस जो होता है इसमें डेली अलाउंस होता है, होम रेंट अलाउंस होता है, TA होता है, ठीक है। और 20% स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस भी मिलता है, ये सबसे बढ़िया चीज होती है। और एक्स्ट्रा ड्यूटी अलाउंस भी, मतलब इसकी सैलरी और इसकी पर्क्स बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहने वाली है। तो सैलरी और पर्क्स की तो टेंशन लेना मत, ये चीज हमारी हो गई। और मेन चीज सैलरी से बढ़िया है कि यार नेशन को सर्व करने को मिल रहा है, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको क्या मिलेगी, ठीक है। इंटेलिजेंस ब्यूरो इतनी, मतलब वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ द वर्ल्ड, वहां पर आपको काम करने को मिल रहा है, ठीक है। ये हो गया पोस्टिंग एंड वर्क नेचर। ये जो मेन है ये देख लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तैयारी करना शुरू करते हैं लेकिन फिर उनको पता नहीं चलता कि भाई इतना आसान नहीं है इसमें जॉब। स्टेट वाइज पोस्टिंग होती है, जैसे मैंने बताया डोमिसाइल बेसिस पे। मोस्टली फील्ड ड्यूटी होती है, लेकिन मैंने बताया फील्ड प्लस डेस्क वर्क मिक्स होता है। ट्रांसफर्स पॉसिबल होते हैं लेकिन बहुत कम, वेरी लेस चांसेस, वेरी लेस चांसेस ऑफ ट्रांसफर्स, ठीक है। ये हो गया हमारा। समटाइम्स इरेगुलर नहीं कहूंगा, समटाइम्स नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम इरेगुलर जार होता है। इसमें ये नहीं कि 9 to 5 जॉब करी, घर गए आराम से खाना पीना खाया, जिम करा, सो गए, नहीं, ये नहीं होता भाई। इसमें इरेगुलर, आपको 2 बजे ही बुला सकते हैं, आपको 4 बजे ही बुला सकते हैं, कभी जैसे पुलिस का होता है वैसे इनका होता है, ठीक है। हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रेशर जॉब है, बहुत ज्यादा प्रेशराइज वाली जॉब होती है। तभी आपने देखा होगा कि ACIO तक बन के बंदा लेफ्ट करता है जॉब को, 1-2 साल काम करता है फिर छोड़ता है। क्यों करता है? क्योंकि सबके बस की बात नहीं है भाई IB में काम करना, क्योंकि रिकॉग्निशन आपको मिल नहीं रहा। और कॉन्फिडेंशियलिटी वाले काम है। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब आपको सब कुछ छुपा के रखना है, अपने घर वालों से भी कुछ शेयर नहीं कर सकते आप, ठीक है। और वर्किंग आवर्स थोड़े इसके बड़े इरेगुलर होते हैं, तो बच्चे को प्रॉब्लम होता है, ठीक है। लेकिन जिसको भाई देश के लिए कुछ करना है उसको क्या प्रॉब्लम, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न आपको समझाया तो कैसे होता है। जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव, देखो इसको आप करंट अफेयर्स कहो, करंट अफेयर्स, मैथ्स, ठीक है, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, जनरल स्टडीज, ठीक है। इसका करंट अफेयर्स का अलग से एक सेक्शन होता है, तो मतलब करंट अफेयर्स से बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और हार्ड लेवल करंट अफेयर्स आते हैं, पहले सुन लो, इजी करंट अफेयर्स नहीं आएंगे भैया, आपको पूरी स्पीड ही खंगालनी पड़ेगी जो करंट अफेयर्स की बुक होती है। साथ साथ आपको यूट्यूब से वीडियो तगड़ी तगड़ी देखनी पड़ेगी। और टेंशन मत लो, अगर वैकेंसीज आती हैं तो हमारी टीम बिल्कुल तैयार हो रही है, ACIO के लिए भी और सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए भी। अलग अलग टीचर्स आपको तगड़े तरीके से पढ़ाएंगे, उसकी टेंशन मत लेना। 20-20 क्वेश्चन सबके होते हैं, ठीक है। और 20-20 मार्क्स सबके होते हैं। ये होता है हमारा एग्जाम पैटर्न, 60 मार्क का एग्जाम होता है, टोटल 1 घंटे का एग्जाम होता है। ये हो गया एग्जाम पैटर्न, आपको बता दिया। एग्जाम पैटर्न कम सिलेबस बता दिया मैंने। GA, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, 20 100 नंबर का पेपर है, 1 घंटे का पेपर है, ठीक है। ये चीज हमारी हो गई। अब सिलेक्शन प्रोसेस तो समझ लो, 3 स्टेजेस में सिलेक्शन प्रोसेस होता है। टायर 1 ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 100 मार्क्स का। देखो एग्जाम इज अ टोटल ऑफ 100 मार्क्स एंड लास्ट 1 आवर, 1 घंटे का। नेगेटिव मार्किंग 1/4 ऑफ ईच, मतलब 0.25 जो नेगेटिव मार्किंग होती है इसकी, ज्यादा नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। दिस ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन यूजेस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। पहली चीज, जो बच्चा नया है उसको नहीं पता उसके बारे में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, मतलब कंप्यूटर में आपको बस MCQs आपको फिल करने होते हैं, ठीक है। आपको GA, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, ये सब होता है, सब कुछ बता दिया मैंने। नेक्स्ट आपको बताऊं तो टायर 2 में क्या होता है, इसके 3 टायर होते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, टायर 1 ऑब्जेक्टिव, जैसे मैंने 3 स्टेजेस लिख रखे हैं। टायर 1 ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ठीक है, मतलब MCQ। टायर 2 जो है हमारा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, रिटन एग्जाम होता है, डिस्क्रिप्टिव टाइप। ट्रांसलेशन ऑफ अ पैसेज ऑफ 500 वर्ड्स फ्रॉम लोकल लैंग्वेज रिलेटेड टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, मतलब 2 पैसेज होते हैं, ठीक है, 500 वर्ड्स के, वो आपको
जैसे आपकी वही लोग, जैसे हिंदी है, जैसे मान लो दिल्ली में दे रहे हो आप, दिल्ली का बताता हूँ, हिंदी से इंग्लिश में एक आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, 2 पैसेज होंगे, 25-25 मार्क्स के होते हैं टोटल। ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है सब। मैं अगर मिटा दूं इसको, ये होता है भैया टायर 2 क्वालिफाइंग इन नेचर। अब क्वालिफाइंग इन नेचर क्या होता है गुरुजी बता दो। क्वालिफाइंग मतलब आपको 20 नंबर लाने खाली 50 में से, बस। इसमें ये नहीं कि जितना ज्यादा मार्क्स लाओगे उतना अच्छा, नहीं, बस आपको ये क्लियर करना है 20 में से, 50 में से आपको 20 नंबर लाने, बस। ये 1 घंटे का होता है और बच्चों की हालत टाइट हो आती है इसमें, ठीक है। तो इसकी भी ढंग से तैयारी करनी पड़ती है आपको। अब आईबी सिक्योरिटी टायर 3 बताऊं तो खाली एक इंटरव्यू होता है जो कि 50 मार्क्स का होता है। समझ आ गया आपको? इंटरव्यू होता है 50 मार्क्स का, बस। अब आपको इंटरव्यू के बारे में थोड़ा बताया था। कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन बोथ टायर 1 एंड टायर 2 आर कॉल्ड फॉर दिस राउंड। टायर 1 और टायर 2 में जो क्वालिफाई करते हैं वो इस राउंड में बुलाए जाते हैं, और टायर 1 के मार्क्स देखे जाते हैं तभी, ठीक है। टायर 1 के मार्क्स, और टायर 2 में अगर आप क्वालिफाइंग है तभी आपको टायर 3 में बुलाएंगे, मतलब इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, ठीक है। इंटरव्यू में जो होता है 5 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज बच्चा बैठता है। जैसे मान लो 1000 वैकेंसीज है, 1000 पोस्ट निकली है सिक्योरिटी सिस्टम की, तो इंटरव्यू में कितना बच्चा बैठेगा, इंटू 5 इज इक्वल टू 5000 बच्चा बैठेगा, ऐसे होता है। इस बार जो बैठेंगे 25000 के आसपास बच्चे बैठेंगे, इंटरव्यू में 25000 बच्चे बैठेंगे, ठीक है। एक मिनट। द स्टेज असेसेस द कैंडिडेट्स पर्सनालिटी एंड सूटेबिलिटी फॉर द रोल। अब ये नहीं, उनको ये नहीं चाहिए कि भाई 70 नंबर ला रहे हो, 80 नंबर ला रहे हो, 100 में से सिलेक्टेड, नहीं, ये वाला काम नहीं है। उनको पर्सनालिटी देखनी है, अगर आप 50 नंबर भी लाओगे तब भी सिलेक्शन हो जाएगा आपका, और सूटेबिलिटी देख रही है कि इस रोल से आप कितने सूटेबल हो उस रोल के लिए। इट कैरीज 50 मार्क्स। द फाइनल मेरिट लिस्ट इज प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द कंबाइंड परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन टायर 1, टायर 2 एंड इंटरव्यू राउंड। टायर 2 में क्वालिफाइंग है, टायर 1 में अच्छे मार्क्स होंगे तो आपको इंटरव्यू में, और सब कुछ जो आती है वो इंटरव्यू, टायर 2 में क्वालिफाइंग, टायर 1 में मार्क्स, सब कुछ मिला जुला के 150 मीटर आपकी कट ऑफ बनती है। मतलब टायर 2 की मार्क्स नहीं गिने जाते, टायर 1 100 मार्क्स का प्लस 50 मार्क्स का इंटरव्यू, 150 में से आपकी कट ऑफ बनती है फाइनल मेरिट। द फाइनल सिलेक्शन फॉर द पोस्ट वुड फर्दर बी सब्जेक्टेड टू सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट सर्टिफिकेशन फॉलोड बाय मेडिकल एग्जामिनेशन एक्सेट्रा। मेडिकल होता है, फिजिकल इसमें नहीं होता, फिजिकल के बिना जॉब होती है। सुन लो, फिजिकल कोई फिजिकल नहीं है इसमें, कोई दौड़, कोई पुशअप, कोई सिटअप, कुछ नहीं है, ठीक है। बस आपका एक मेडिकल होता है नॉर्मल सा, और आपका डोमिसाइल होना चाहिए, वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर हो तो भाई बनवा लेना अभी के अभी, अगर आप इसके लिए जा रहे हो तो। ये सारा मैंने A to Z आपको बता दिया, जितना भी इसमें एग्जाम पैटर्न हो, सिलेबस हो, सैलरी हो, सब कुछ बता दिया आपको। फिर बताया तो डिस्क्लेमर, भाई IBSA की जो पोस्ट है ये कंफर्म नहीं है, तो कमेंट करके कृपया करके अपना प्यार ना बरसाना कि भैया क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, कंफर्म नहीं है। लेकिन IB का कुछ भी नहीं पता होता, फिर बता रहा हूँ, उनका होगा, उनके पास पोस्ट होंगी, खाली बचेंगी, तो इस बार भी सिक्योरिटी सिस्टम की निकाल सकते हैं। ACIO की जो पोस्ट है, जो वैकेंसीज है वो कंफर्म्ड है, 2000 प्लस वैकेंसीज आएंगी ही आएंगी ACIO की, तो तगड़े तरीके से मेहनत कर लेना। इस चैनल पे नए हो, एक बार मिटाए तो यहाँ पर, चैनल पे नए हो तो भैया सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि IB से रिलेटेड कंटेंट बहुत तगड़ा आने वाला है इस चैनल पे नियर फ्यूचर में। इस साल तगड़ा कंटेंट आएगा पूरा, चाहे वो ACIO, अभी इंटरव्यू की प्रिपरेशन चल रही है, हमारा बैच भी चल रहा है, ठीक है। तो बस अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करके जरूर जाना, और कमेंट करके जरूर बताना, और हेट कमेंट्स मत करना, ठीक है। सब कुछ मैंने आपको, मेहनत लगती है भाई इन चीजों में। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।